तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अपने को दो स्टेटमेंट दे रखी है और अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है या एक भी करेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेशन इन केमिस्ट्री से ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स दे रखा है कि CONH3 6, ठीक है, और COF6, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहाइड्रल बट डिफरेंट इन मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है ना इनका। तो कॉम्प्लेक्स पहला, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि हम लिगेंड की स्ट्रेंथ देखते हैं भी कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। ये क्या होती है, अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। यहाँ से H2O से पीछे पीछे के जो सारे लिगेंड है वो क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ये सारे लिगेंड। और इससे आगे जो भी लिगेंड है, ठीक है, H2O से आगे ये जो भी लिगेंड है ये क्या होते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की अनपेयर नहीं करवा पाते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाते। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उनकी पेयरिंग करवा लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ये कैसे पता चला, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 6 है और लिखा भी हुआ है ऑक्टाहेड्रल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो भी अपन देखें, ठीक है। NH3 इसमें से क्या आता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में आता है, ये रहा NH3, ठीक है। और F6 फ्लोरीन क्या आता है, वीक फील्ड की कैटेगरी में आता है, ये रहा फ्लोरीन, ठीक है। तो जो NH3 वाला लिगेंड है वो पेयरिंग करवा देता है। और यहाँ पर इसकी स्टेट कौन सी है, मेटल की +3 दे रखी है ना, +3 स्टेट है। तो CO+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D6 होता है ना, 3D6 +3 की बात कर रहा हूँ ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बचेगा। तो इसमें अपन स्प्लिटिंग करवा देते हैं जल्दी से। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि नीचे T2G आता है और ऊपर क्या आता है, EG आता है। तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन भरो और लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होती है, ये ध्यान रखना अपने को, पेयरिंग होगी यहाँ पर पक्का। तो 6 लिगेंड भर देते हैं, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर पेयरिंग करना स्टार्ट हो, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। 3 4 5 6। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो 0 है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पेयर हो चुके हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, μ n+2 और n यहाँ पर क्या होता है, n यहाँ पर होता है अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू इसका फिर क्या था, यहाँ पर 0 रखूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। यानी ये किस तरह से बिहेव करेगा, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ना, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाते हैं तो कंपाउंड किस तरह से बिहेव करता है, ये डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स अपना क्या है, F6। F क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पर इसकी जो मेटल है, इसकी कार्बोनिल मेटल की क्या, कोबाल्ट की क्या स्टेट है, +3 है, ठीक है। CO किस स्टेट में, +3 में। यानी अपना तो 3D तो 6 ही रहेगा। और लिगेंड कौन सा अपने पास, फ्लोरीन है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, नीचे वाले क्या होते हैं T2G, ऊपर वाले क्या होते हैं EG। तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, नीचे T2G आ गया और ऊपर क्या आ गया, EG। तो अब इसमें 6 लिगेंड भरने स्टार्ट करो, 6 इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करो। तो 1 2 3। अब ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवा नहीं पाता, पेयरिंग नहीं करवा पाता। 4 5 और 6, इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3 और 4, और ये तो पेयर हो चुका है। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4। और यदि मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट काउंट करूं, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, n+2। तो अपने पास यदि यहाँ पर मैं 4 रखूं तो आंसर आ गया अपने पास 24, है ना। और इसका मोटा मोटा आंसर कितना, 4 के लगभग आ जाएगा ना।
4.8 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, इसको यदि सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा अपने पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करेगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपना, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप से बिहेव कर रहा है। जो NH3 वाला है वो डायमैग्नेटिक है और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखा है, स्टेटमेंट यही कह रहा है कि CONH3 डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है, यानी अपने पास दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने पास क्या 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ट्रीट किसके साथ किया, अपने पास वॉल्यूम किसका है, और वॉल्यूम कितना अपने पास 25 ml। ठीक है, और मोलरिटी दे रखी है इसका, इसकी अपने को 0.5 HCl। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड। देखो रिएक्शन किस किस की दे रखी है, अपने पास एक दे रखा है NaOH। ठीक है, इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया, HCl के साथ। तो किसका फॉर्मेशन हो गया अपने पास, ये बेस है, ये एसिड है। एसिड और बेस मिलके क्या बना लेते हैं, सोल्ट और पानी बना लेते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला, अनरिएक्टेड, यानी ये खत्म नहीं होगा और ये खत्म हो जाएगा, यानी ये क्या अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट है। इसने हिंट दे दिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो ये निकाल भी सकते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट। चलो अपन निकालना सीखते हैं। ठीक है, अपने को निकालना क्या है कि इसका मास जो है कितना अनरिएक्टेड रह गया। तो NaOH कितने अपने पास 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम है ये, और ये कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, 25 ml है, और मोलरिटी कितनी दे रखी है अपनी, 0.75। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके मोल निकालते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास, इसका कितना गिवन दे रखा है 1, मोलर मास कितना है इसका 40। तो इसके मोल अपने पास कितने आ गए, NaOH के मोल, इसको जब 1/40 करूंगा, इसके मोल आ गए अपने पास 0.025 मोल। ठीक है, और यहाँ पर इसके कितने मोल आ गए, इसकी मोलरिटी दे रखी है। तो मोलरिटी का आपने एक फॉर्मूला सुना होगा ना, मोलरिटी, मोल इनटू वॉल्यूम कितना होता है लीटर में। तो अपने को क्या निकालना, मोल, तो वॉल्यूम इसके इधर लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वो वॉल्यूम किस में लेना होता है, लीटर में लेना होता है। इसको लीटर में कन्वर्ट करो, 25 ml है ना, इसको क्या करना है अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 1000 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास कितने लीटर आ गया, इसका 0.025 लीटर आ गया। ठीक है, और इसके मोल कैसे निकाल दूंगा मैं, मोल इसके कितना हुई 0.75 इंटू 0.025। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा 0.01875 मोल आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के अपने पास मोल आ चुके हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का क्या फॉर्मूला आता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे निकालते, मोल को किससे डिवाइड करते हैं अपन, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। यहाँ पर देखो इनका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 से इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वो आ गया। ठीक है, अब इनमें से देखना अपने बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू तो ऑब्वियसली क्या आती है, 0.25 है, इससे बड़ी, यानी ये अपना क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होगा अपने पास खत्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अपने को मोल निकालना है। ठीक है, कितने बचे मोल, तो ये कितना 0. इसको इससे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी इसके मोल आ जाएंगे अपने पास। कितने बचे, पहले NaOH के मोल कितने बचे, मोल NaOH लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट NaOH, ये NaOH के जो बचे हुए मोल है। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा 0.025 माइनस 0.01875। तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जब मैं इसको करूँगा घटाऊंगा ना, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 0.00625। ठीक है, मोल कितने इसके NaOH के लेफ्ट मोल आ गए। अब मोल से इसको क्या बनाना है, इसका मास बनाना है। ठीक है, तो इसके क्या करूंगा, मोलर मास से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मोल से अपने को मास में जाना है, 0.006
625 इंटू NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 होता है। तो ये अपने पास इस कितनी वैल्यू आ गई इसकी 0.25 ग्राम में आई है, ठीक है अपने पास। और यहाँ पर सारे आंसर मिलीग्राम में दे रखे हैं। तो 0.25 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ, मैं करूँगा 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। इस पॉइंट को उड़ाया, नीचे 100 लगाया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 250 मिलीग्राम आंसर आ गया अपना, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अपने को यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें से ट्रू और बताना है कौन सी दोनों सही है, यहाँ पर दोनों गलत है, यहाँ पर एक सही है, यहाँ एक गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है अपना, ग्रुप 16 से आया है। तो ग्रुप 16 क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। ग्रुप 16 को अपन क्या बोलते हैं, सेकंड नेम मतलब इसका क्या होता है ग्रुप 16 का सेकंड नेम। ग्रुप 16, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ग्रुप 16 किस टाइप के हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, सारे के सारे हाइड्राइड दे रखे हैं। तो ये किस टाइप के हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, ये बनाता है H2E टाइप के हाइड्राइड, है ना। यानी इसका हाइड्राइड होगा जो होगा वो H2O होगा, इसका हाइड्राइड होगा H2S, इसका हाइड्राइड होगा H2Se, इसका हाइड्राइड होगा H2E। और ये हाइड्राइड क्यों नहीं बनाता, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। ये हाइड्राइड मैं बता देता हूँ किस लिए क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ये क्या है -2 ऑक्सीजन स्टेट ही नहीं दिखाता, है ना। क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि एक तो ये क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल कैसे, क्योंकि जब अपन पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या रहते हैं, बढ़ते हैं। तो इसका मेटल का टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, गेन नहीं करना चाहता। तो ये +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा, ठीक है। और साथ में ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, और मेटल है। और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, अराउंड 2 के आसपास होती है। और ये तो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये ऊपर वाले, तो ये हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझो, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। तो ऑक्सीजन अपने को पता है कि 3.44 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेना पसंद करेगा। तो ये 4 ही टाइप के हाइड्रोजन बनाता है, H2PO नहीं बनाता, ठीक है। तो यहाँ पर H2PO लिखा भी नहीं हुआ, तो अपन क्यों कंपेयर, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करवाया गया। तो बॉइलिंग पॉइंट का सीधा सा मतलब है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या जनरली बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली की बात कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मोलिकुलर मास बढ़ता है भाई, और मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो वंडरवॉल्फ फोर्सेस बढ़ेंगे, और जब वंडरवॉल्फ फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जनरली बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो अपना हाइड्राइड है H2O का, इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो एक्सेप्शनली इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से पाई जाती है, मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हूँ, ध्यान से देखना ना। ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है दोनों पे। तो यहाँ पर एक और H2O ले अपन, तो किस तरह से होगा अपने पास, इस पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको किससे दिखाते हैं, डॉट डॉट से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो अब इसका ऑर्डर क्या रह गया, सबसे आगे आएगा H2O, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, H2TE, उसके बाद आएगा H2SE, उसके बाद आएगा H2S, ठीक है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2O हैव लोअरिंग
हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान से पढ़ो कि यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा, एच बॉन्डिंग हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, सही दे रखा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है अपने पास। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करवा रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी करवा रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बताओ, कमेंट में बताओ, ठीक है? वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ, नहीं बताए तो मैं बता देता हूँ, ठीक है? कोई अपने पास क्या होता है, गैसियस एलिमेंट होता है, ठीक है? कोई मान लो गैसियस एलिमेंट है अपने पास ए, ठीक है? और इसका क्या होता है, सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, यहाँ से क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये किस में आ जाएगा, एक गैस प्लस में आ जाएगा। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है अपने को। तो पीरियोडिक टेबल में अपन क्या होता है, जब अपन इस साइड जाते हैं, यानी लेफ्ट टू जब अपन राइट जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो जेड बढ़ता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता जाता है अपने पास, यानी जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा टाइटली खींचता है, और ये यहाँ पर साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? तो जनरली ऑर्डर होता है, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यह एक्सेप्शन ही पूछता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था कायदे से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तब पता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बेरिलियम और बोरॉन क्या करते हैं, धोखा दे जाते हैं। देखो किस तरह से धोखा देते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 1s2 और 2s2, ठीक है? कितना होता है, 1s2 2s2, ठीक है? और बोरॉन का 5 पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 और 2p1। अब इलेक्ट्रॉन आप सोच के देखो, कहाँ से इजीली निकालना, कहाँ से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, है ना? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बाहरी p में है, ठीक है? यहाँ पे यदि अपन p3 होता तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो p3 क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता। पर ये p1 है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यहाँ से ये क्या 2s2 है, यानी स्टेबिलिटी है पूरी इसके अंदर, ये पूरा भरा हुआ है ना? और ये क्या है, ये क्या मतलब पॉजिटिव के न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास है, ठीक है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ठीक है? हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बोरॉन आएगा और यहाँ पर बेरिलियम आ जाएगा। तो अब ऑर्डर क्या हो गया अपने पास, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, ये ऑर्डर हो गया। और ये ऑर्डर अपने को कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। हेलो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है ना? तो कार्बोकेटाइन होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है? कार्बोकेटाइन होता है, कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? ये किस तरह से दिखता है, ये दिखता है कुछ इस तरह से। इसमें क्या होता है, खाली p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है? ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन शो कर देता हूँ, ठीक है? ये होता है कार्बोकेटाइन, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना रखे इसने, तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। और इसकी क्या खास बात होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेती है उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कार्बोकेटाइन के बारे में बेसिक डिटेल थी, ठीक है? तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को हम यदि बताएं तो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है जो क्या होता है, एरोमेटिक रिंग का हिस्सा हो, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ तो
ट्रोपोलोनियम आयन आपने सुना हुआ है ना, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा था, इसको कंप्लीट कॉन्जुगेशन में लाके इसको एरोमेटिक बना रहा है। तो दूसरा एग्जांपल और दो तो साइक्लोप्रोपेनॉल कैटायन, ये क्या आता है, ये कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले तो सेकंड नंबर कैटेगरी में कौन आता है, सेकंड नंबर कैटेगरी में वो आता है जैसे कार्बोकेटायन के पास क्या हो, एक नजदीक में उसका पड़ोसी एडजेसेंट में क्या कोई हेटेरो एटम के पास लोन पेयर हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो अपन यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होंगे तो ये इजीली इसको दे देगा, ठीक है। कार्बोकेटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, और जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अपना कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो थर्ड पे कौन आता है, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, मोर अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि इसमें आ जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर यदि कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, और इसके जस्ट नजदीक में 3 कार्बन लगे हुए, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या ढूंढना है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ढूंढना है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ऑप्शन 3 में है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 3 देखो, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 ये और 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन। और 7 अल्फा हाइड्रोजन बाकी ऑप्शन में कहीं नहीं दिखेंगे आपको, तो ऑप्शन थर्ड अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया।